नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू विश्वकर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SSR सुपर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम लोगों का जो है 3 दिन की छुट्टी थी, तो उसमें मतलब हम लोग संज्ञा पढ़ चुके थे। तो अगला अध्याय जो था सर्वनाम। तो चलिए हम लोग आज सर्वनाम शुरू करते हैं। देखिए, सर्वनाम। सर्वनाम तो देखिए, पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे। देखिए, इसकी परिभाषा जो है, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, सर्वनाम की परिभाषा, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए, उदाहरण जो है, राकेश अच्छा छात्र है, वह विषयों को समझने पर ध्यान देता है। देखिए, राकेश अच्छा छात्र है, राकेश विषयों को समझने पर ध्यान देता है। देखिए, उदाहरण जो है, राकेश अच्छा छात्र है, राकेश विषयों को समझने पर ध्यान देता है। सही देखिएगा, राकेश अच्छा छात्र है, वह विषयों को समझने पर ध्यान देता है। विषयों को समझने पर
तो देखिए जो राकेश अच्छा छात्र है, राकेश विषयों को समझने पर ध्यान देता है। देखिए जो राकेश अच्छा छात्र है, तो जो यहाँ राकेश है उसके स्थान पे हमने वह का प्रयोग किया, तो वह विषयों को समझने पर ध्यान देता है। तो जो राकेश की जगह हम वह का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए जो संज्ञा है और यहाँ संज्ञा है और वह विषयों को समझने पर ध्यान देता है, तो यहाँ जो है संज्ञा से सर्वनाम में परिवर्तन हुआ है, तो वह विषयों को समझने पर ध्यान देता है। देखिए जो नोट, सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये देखिए नोट, सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे पुनरावृत्ति मतलब जो शब्द बार बार आया हो, उस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जी इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे ये एक शानदार लेखक हैं। वह हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते थे। देखिए सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे ये एक शानदार लेखक थे। वह हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते थे। देखिए इसको जो हम लोग जो है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, यहाँ पर हम जो है इसको भी इसी तरह प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ इनका पूरा नाम न लिखकर अज्ञे ये शानदार लेखक हैं, वह हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते हैं। देखिए ये जो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे ये हिंदी के एक शानदार लेखक हैं
और इनका जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यहाँ मतलब इसको हम न लिखकर यहाँ वह का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए पहला, ये दूसरा, देखिए जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यह जो है संज्ञा है, और वह जो है सर्वनाम। तो हम लोग इसको संज्ञा से सर्वनाम में परिवर्तन किए हैं। तो एक बार हम इसको दोहराते हैं। सर्वनाम की परिभाषा, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है सर्वनाम कहते हैं। इसका जो उदाहरण है, राकेश अच्छा छात्र है, राकेश विषयों को समझने पर ध्यान देता है। तो ये देखिए जो है ये भी सर्वनाम है, राकेश अच्छा छात्र है संज्ञा है, और राकेश विषयों को समझने पर ध्यान देता है, ये भी संज्ञा है। तो देखिए हम लोग संज्ञा से सर्वनाम में इसको परिवर्तन किए हैं। तो यहाँ जो राकेश अच्छा छात्र है, तो यहाँ जो है राकेश की जगह जो हम वह का प्रयोग किए, तो वह विषयों को समझने पर ध्यान देता है। तो देखिए यह भी संज्ञा है, और यह भी संज्ञा है, और यहाँ जो है यहाँ पर भी संज्ञा है। और यहाँ देखिए जो वह विषयों को समझने पर ध्यान देता है, तो वह जो है सर्वनाम। तो हम लोग संज्ञा से सर्वनाम में परिवर्तन किए हैं, तो जो राकेश की जगह वह का प्रयोग किए हैं, तो यह जो है सर्वनाम है। और ये देखिए पहला नोट, पहला जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पुनरावृत्ति का मतलब है जो शब्द बार बार आया हो, जैसे यही देख लीजिए राकेश अच्छा छात्र है, फिर राकेश विषयों को समझने पर ध्यान देता है। तो देखिए दूसरा जो है इसमें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये हिंदी के एक शानदार लेखक हैं, और जो यह हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते हैं। तो देखिए जो हमने यह जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यह संज्ञा है। यहाँ जो है वह हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते थे। यहाँ जो वह का मतलब हम लोग इनका जो इतना बड़ा नाम है, यहाँ इनका नाम न प्रयोग करके हम लोग वह का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह जो है सर्वनाम हो गया। देखिए सर्वनाम के भेद, तो चलिए आगे जो है सर्वनाम का भेद हम लोग देखते हैं। देखिए सर्वनाम के भेद, तो देखिए सर्वनाम के जो 6 भेद हैं। इसके जो है 6 भेद हैं। देखिए पहला जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
तीसरा जो है संबंधवाचक सर्वनाम, और चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और पांचवा जो है निजवाचक सर्वनाम, और छठवां जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम लोग इसके 6 भेद देखते हैं। पहला जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। ये दूसरा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा जो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा देखिए जो है निजवाचक सर्वनाम। और छठवां जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए जो सर्वनाम के भेद हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो जो पहला है निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा जो है संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और पांचवा जो है निजवाचक सर्वनाम, और छठवां जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए अब मूल सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है। चलिए देखिए जो सर्वनाम शब्दों की मूल संख्या, देखिए सर्वनाम शब्दों की मूल संख्या। देखिए सर्वनाम शब्दों की जो मूल संख्या है 11 है। मूल संख्या जो है 11 है। देखिए जो सर्वनाम शब्दों की मूल संख्या, तो सर्वनाम शब्दों की मूल संख्या जो है 11 है। तो देखिए इसमें हो गया मैं, तुम, मैं तुम जो पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सो संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम।
यह वह, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन क्या हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए जो सर्वनाम के भेद, जो सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो देखिए पहला जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, और दूसरा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा जो है संबंधवाचक सर्वनाम, और चौथा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और पांचवा जो है निजवाचक सर्वनाम, और छठवां जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्दों की मूल संख्या, सर्वनाम शब्दों की मूल संख्या जो है 11 है। तो देखिए मैं और तुम है, यह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, और जो सो है यह संबंधवाचक सर्वनाम है, और यह और वह है देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन और क्या यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई कुछ यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो देखिए हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए एक इसमें जो है आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। तो देखिए अभी 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। देखिए जो सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के जो 6 भेद हैं। तो पहला जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा जो है संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और पांचवा जो है निजवाचक सर्वनाम, और छठवां जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए सर्वनाम शब्दों की मूल संख्या, सर्वनाम शब्दों की जो मूल संख्या है 11 है। तो इसमें देखिए मैं और तुम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, और जो सो है संबंधवाचक सर्वनाम है, और यह वह है जो निजवाचक सर्वनाम है। यह वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन और क्या जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और जो देखिए कोई कुछ है यह जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। देखिए हम लोग जिसमें पहला जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम
ये इसकी जो परिभाषा, देखिए इसकी परिभाषा जो है, यह किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराती है। यह जो है किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराती है, इसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसको जो है संकेतवाचक भी कहते हैं। तो देखिए जो है, यह किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराती है। व्यक्ति वस्तु का बोध कराती है। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको जो संकेतवाचक भी कहते हैं। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा जो है, यह किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराती है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाती है। इसको जो है संकेतवाचक भी कहते हैं। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण जो है, यह मेरा घर है। और दूसरा जो है, वह उनकी मेज है। तीसरा जो है, वे तुम्हारे लोग हैं। देखिए इसका उदाहरण जो, यह मेरा घर है, क्योंकि यह निश्चित है कि यह मेरा घर है। और दूसरा जो, वह उनकी मेज है, तो यह भी निश्चित कर रहा है जैसे वह उनकी मेज है। और तीसरा जो, वे तुम्हारे लोग हैं। तो देखिए जो नोट देखिए इसका, नोट देखिए, नोट जो है, यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए, यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए तो
यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए तो सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। आ जाए तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। देखिए नोट, यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा आ जाए तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो चलिए जो नोट है हम इसका उदाहरण देखते हैं और हम इसको मिटाते हैं। देखिए नोट जी, इसका उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण जो है, यह पेन मेरा है। तो ये देखते हैं, यह पेन मेरा है। यह पेन मेरा है। देखिए जो यह पेन मेरा है, तो इसमें देखते हैं। देखिए इसमें जो यह है वह जो सर्वनाम है, और यहाँ देखिए जो पेन है वह जातिवाचक है। जातिवाचक संज्ञा है। देखिए इसमें दूसरा उदाहरण जो है, यह कुत्ता मेरा है। देखिए जो यह कुत्ता मेरा है, तो ये देखते हैं इसमें देखिए यह जो है सर्वनाम है, और इसमें जो कुत्ता है वह जो है संज्ञा है। देखिए जो नोट है, यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो देखिए इसका उदाहरण जो पहला है, यह पेन मेरा है। तो इसमें देखिए यह पेन मेरा है, इसमें जो यह है वह सर्वनाम है और पेन जो है जातिवाचक संज्ञा है। और दूसरा देखिए यह कुत्ता मेरा है, इसमें देखिए यह जो है सर्वनाम है और कुत्ता जो है संज्ञा है। तो देखिए जो तीसरा जो है, यह मेरा कुत्ता है। तो देखिए यहाँ जो है यह मेरा कुत्ता है, तो इसमें देखिए यह भी सर्वनाम है और यहाँ जो मेरा है वह भी सर्वनाम है। तो देखिए यह जो है, यह कुत्ता मेरा है, तो यहाँ देखिए सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण। और देखिए जो यह मेरा कुत्ता है, तो यहाँ होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम।
तो देखिए जो नोट है उसका जो पहला उदाहरण, यह पेन मेरा है, तो इसमें जो यह है वह सर्वनाम है और जो पेन है जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा जो है यह कुत्ता मेरा है, तो यह जो सर्वनामिक विशेषण है। और इसमें देखिए यह जो है सर्वनाम है और कुत्ता जो है संज्ञा है। फिर देखिए तीसरा जो यह मेरा कुत्ता है, यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ निश्चित है कि यह कुत्ता मेरा है। और जो यह है वह भी सर्वनाम है और मेरा जो है वह भी सर्वनाम है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और जो दूसरा है उसको देखते हैं। दूसरा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए दूसरा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा जो है, जो सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों की जिन सर्वनाम शब्दों की देखिए इसकी परिभाषा जो है, इसकी परिभाषा जो है यह अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराती है। इसकी परिभाषा जो है यह अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराती है। बोध कराती है। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा जो है, यह अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराती है। इसका उदाहरण देखिए। देखिए इसका उदाहरण जो है, देखिए इसका उदाहरण, बाहर गेट पर कोई आया है। से बाहर गेट पर कोई आया है। देखिए जो बाहर गेट पर कोई आया है, तो देखिए इसमें देखिए बाहर गेट पर कोई है, इसमें जो अनिश्चित है, इसमें निश्चित नहीं है कि कौन आया है। तो देखिए इसमें जो कोई जो है अनिश्चित है। देखिए दूसरा जो है कोई आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी देखिए अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। कोई जो है अनिश्चित है, यह निश्चित नहीं है कि हाँ कौन आ रहा है। तो देखिए इसमें जो तीसरा उदाहरण है, तो देखिए इसमें जो दरवाजे पर
दरवाजे पर कुछ आया है। दरवाजे पर कुछ आया है। देखिए यहाँ कुछ जो है ये भी अनिश्चित ही है कि अब निश्चित नहीं है कि हाँ क्या आया है। अनिश्चित है, कुछ आया है, दरवाजे पर कुछ आया है। तो यहाँ देखिए कोई जो है प्राणिवाचक है और कुछ जो है वस्तुवाचक है। तो देखिए हम लोग अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा हम इसको एक बार दोहराते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा जो है यह अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराती है। यह जो अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराती है। तो इसका उदाहरण देखिए, जो बाहर गेट पर कोई आया है। तो बाहर गेट पर कोई आया है तो यह निश्चित नहीं है कि हाँ कौन आया है, अनिश्चित है कोई आया है और कोई आ रहा है। इसमें देखिए जो कोई है वह अनिश्चित है। और तीसरा देखिए दरवाजे पर कुछ आया है। तो यहाँ पर भी अनिश्चित है, इसमें कोई निश्चित नहीं है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो देखिए कोई जो है प्राणिवाचक है और कुछ जो है वस्तुवाचक है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जो निश्चयवाचक उसमें जो नोट इसमें पहला जो है प्राणिवाचक। प्राणिवाचक और उसमें जो प्राणिवाचक और वस्तुवाचक कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो आइए देखते हैं। प्राणिवाचक देखिए प्राणिवाचक जो है इसमें जो है सजीव वस्तुओं का बोध कराती है, तो प्राणिवाचक कहलाती है। इसमें जो है इसमें सजीव वस्तुओं की बोध कराती है। सजीव वस्तुओं सजीव वस्तुओं का बोध कराती है। प्राणिवाचक में जो है इसमें जो सजीव वस्तुओं का बोध कराती है। और जब दूसरा देखिए जो है वस्तुवाचक। और इसमें जो है निर्जीव वस्तुओं का बोध कराती है। तो देखिए वस्तुवाचक में जो है इसमें जो है निर्जीव वस्तुओं का बोध कराती है। इसमें निर्जीव वस्तुओं का बोध कराती है। निर्जीव वस्तुओं का बोध कराती है।
तो देखिए, जो जिसको प्राणीवाचक और वस्तुवाचक नहीं समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ जो है प्राणीवाचक, इसमें जो है सजीव वस्तुओं का बोध कराती है, और वस्तुवाचक जो है इसमें जो है निर्जीव वस्तुओं का बोध कराती है। तो आइए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। जो तो देखिए इसमें तीसरा जो है, देखिए तीसरा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखिए तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा। देखिए इसकी परिभाषा जो है, प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा जो है, वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जाए, वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें प्रश्नों को होने या करने की अनुभूति होती है। देखिए वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जाए, प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जाए। देखिए वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जाए, इसमें प्रश्नों को होने या करने की अनुभूति होती है। इसमें प्रश्नों को करने या होने की अनुभूति होती है। करने या होने की अनुभूति होती है। तो दूसरे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए इसका उदाहरण जो है, उदाहरण देखिए उदाहरण, यह किसकी पुस्तक है?
यह किसकी पुस्तक है। और दूसरा जो देखिए, आपका क्या नाम है। आपका क्या नाम है। देखिए इसका उदाहरण जो पहला है, यह किसकी पुस्तक है। और दूसरा जो है, आपका क्या नाम है। और तीसरा देखिए, यह काम कैसे हुआ। तो देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा जो है, वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जाते हैं। वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जाए तो इसमें प्रश्नों को करने या होने की अनुभूति पाई जाती है। इसमें जो है प्रश्नों को करने या होने की अनुभूति होती है, तो इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए इसका, यह किसकी पुस्तक है। यह किसकी पुस्तक है। यह किसकी पुस्तक है। दूसरा देखिए, आपका क्या नाम है। और तीसरा जो है, यह काम कैसे हुआ। तो देखिए नोट जो है, जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा, प्रयोग होता है, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो देखिए जो प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा जो है, वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसमें जो प्रश्नों को करने या होने की अनुभूति होती है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण जो, यह किसकी पुस्तक है। आपका क्या नाम है। तो इसमें देखिए किसकी, क्या और कैसे, यह सब है प्रश्नवाचक। और तीसरा जो है, यह काम कैसे हुआ। तो आइए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट, जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो देखिए जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक का चिन्ह आप लोगों को पता ही है, तो जहाँ इसका प्रयोग होता है वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चौथा देखेंगे। ये चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम।
संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देखिए। देखिए संबंधवाचक पर सर्वनाम की परिभाषा जो है, वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, अर्थात इसमें शब्दों में एक जैसा संबंध देखने को मिलता है। देखिए इसकी परिभाषा जो है, वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं या सर्वनाम के बीच संबंध बताते हैं। सर्वनाम के बीच संबंध बताते हैं। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा जो है, वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं या सर्वनाम के बीच के संबंध को बताते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसका उदाहरण देखते हैं। जो देखिए इसका उदाहरण जो है, देखिए इसका उदाहरण जो पहला है, जो जीता वही सिकंदर। जो जीता वही सिकंदर। कि दूसरा जो है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखिए तीसरा इसमें जो है, जितनी मेहनत उतनी सफलता। जितनी मेहनत उतनी सफलता।
पहले देखिए जवाब। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा जो है, वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ने का जो वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं या सर्वनाम के बीच के संबंध को बताते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखिए इसमें उदाहरण जो पहला है, वह जो जीता वही सिकंदर। दूसरा जो है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। तीसरा जो है, जितनी मेहनत उतनी सफलता, तो तीसरा जो जितनी मेहनत उतनी सफलता, तो जितनी मेहनत हम लोग करेंगे उतनी ही सफलता मिलेगी। देखिए अब हम इसको मिटाते हैं और अगला जो है 5वां देखते हैं। पाँचवा देखिए जो है, देखिए 5वां जो है निजवाचक सर्वनाम। पाँचवां देखिए निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा देखिए। इसकी परिभाषा देखिए, निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा जो है, वे सर्वनाम जो खुद स्वतः या अपने आप का बोध कराती है। वे सर्वनाम जो स्वयं खुद या अपने आप का बोध कराती है निजवाचक सर्वनाम कहलाती है। तो वे सर्वनाम जो स्वयं वे सर्वनाम जो खुद, वे सर्वनाम जो खुद स्वयं या अपने आप का बोध कराती है। वे सर्वनाम जो खुद स्वयं या स्वतः अपने आप का बोध कराती है। अपने आप का बोध कराती है। निजवाचक सर्वनाम कहलाती है। निजवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाती है। तो देखिए इसका उदाहरण। देखिए निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा जो है, वे सर्वनाम जो खुद स्वयं स्वतः अपने आप का बोध कराती है निजवाचक सर्वनाम कहलाती है। तो इसका उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण जो, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ।
मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। देखिए दूसरा जो है, वह खुद पर आस्था रखती है। तो देखिए इसका उदाहरण जो है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। देखिए इसका उदाहरण, इसका मतलब जो मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। और दूसरा जो है, वह खुद पर आस्था रखती है। वह खुद पर आस्था रखती है। तो देखिए इसमें तीसरा उदाहरण जो है, तीसरा जो है, मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगी। तो देखिए इसका उदाहरण जो है, तीसरा वाला, मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगी। तो देखिए यह जो है निजवाचक सर्वनाम हो गया। इसमें जो है खुद, स्वयं, स्वतः, अपने आप का बोध कराती है। तो यह जो है निजवाचक सर्वनाम कहलाती है। इसका उदाहरण देखिए, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। वह खुद पर आस्था रखती है। और तीसरा जो है, मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगी। देखिए एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं फिर से। निजवाचक सर्वनाम परिभाषा, वे सर्वनाम जो खुद, स्वयं, स्वतः, अपने आप का बोध कराती है, निजवाचक सर्वनाम कहलाती है। यह स्वयं के लिए प्रयोग होता है। यह जो है स्वयं के लिए प्रयोग होता है। स्वयं के लिए प्रयोग होता है। स्वयं के लिए प्रयोग होता है। देखिए यह जो है स्वयं के लिए प्रयोग होता है। मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। यह निश्चित है कि मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। दूसरा जो, वह खुद पर आस्था रखती है। वह जो है खुद पर आस्था रखती है। और तीसरा जो है, मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगी। तो तीसरा जो है, मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगी। तो चलिए हम लोग छठवां जो पुरुषवाचक सर्वनाम है। छठवां जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। छठवां जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। परिभाषा, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा जो है, वे सर्वनाम जो तीन पुरुषों का बोध या वर्णन करते हैं। वे सर्वनाम जो तीन पुरुषों का बोध करते हैं, यह तीन प्रकार के होते हैं। तो वे सर्वनाम
वे सर्वनाम जो तीन पुरुषों का वर्णन करते हैं। वे सर्वनाम जो तीन पुरुषों का वर्णन करते हैं, तो यह तीन प्रकार के होते हैं और यह तीन प्रकार के होते हैं। यह जो है तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, यह जो है तीन प्रकार के होते हैं। तो देखिए, इसमें पहला जो है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें जो है एक व्यक्ति जो है अपनी विशेषता बता रहा है, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो यह जो है, इसमें केवल स्वयं के बारे में बोध होता है। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, इसमें केवल स्वयं के बारे में बोध होता है। इसमें केवल स्वयं के बारे में बोध होता है। देखिए, या इसमें हम कह सकते हैं एक वचन का प्रयोग होता है। देखिए, इसमें एक वचन का बोध होता है। एक वचन का बोध होता है। तो देखिए, दूसरा जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें देखिए, जो दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं। देखिए, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, इसमें जो है दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें जो है दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं। इसमें केवल दो व्यक्तियों का बोध होता है। इसमें केवल दो व्यक्तियों का बोध होता है। इसमें केवल दो व्यक्तियों का बोध होता है। दो व्यक्तियों का बोध होता है।
या इसमें हम कह सकते हैं इसमें जो है द्विवचन का बोध होता है। इसमें जो है द्विवचन का बोध होता है। द्विवचन का बोध होता है। तो देखिए जो पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा जो है वे सर्वनाम जो 3 पुरुषों का वर्णन करते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो देखिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें जो है केवल स्वयं के बारे में बोध होता है। इसमें जो है बस अकेले एक आदमी के बारे में बोध होता है। इसको हम लोग एक वचन का बोध होता है, मतलब इसमें जो है एक वचन का बोध होता है। और दूसरा जो देखिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें केवल 2 व्यक्तियों का बोध होता है। तो इसमें जो है, या हम इसको कह सकते हैं कि इसमें द्विवचन का बोध होता है। तो इसमें देखिए जो 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। चलिए तीसरा जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें जो है 2 आदमी किसी तीसरे आदमी के बारे में बात करते हैं। जैसे इसमें जो है 2 आदमी किसी तीसरे आदमी के बारे में बात करते हैं, तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसमें केवल 3 व्यक्तियों का बोध होता है। इसमें केवल इसमें केवल 3 व्यक्तियों का बोध होता है। इसमें केवल 3 व्यक्तियों का बोध होता है, या इसको हम कह सकते हैं इसमें बहुवचन का बोध होता है। बहुवचन का बोध होता है। बहुवचन का बोध होता है। तो देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, यह जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, इसमें जो है 2 आदमी किसी अन्य आदमी के बारे में बात करते हैं। इसमें जो है केवल 3 व्यक्तियों का बोध होता है। इसमें जो है केवल 3 व्यक्तियों का बोध होता है, या इसको हम कह सकते हैं इसमें बहुवचन का बोध होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें जैसे हो गया, चलिए जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए कि वह ईमानदार लड़की है। वह
वह जो ईमानदार लड़की है। देखिए यह जो है वह ईमानदार लड़की है। यह जो हो गया, यह जो हो गया अन्य पुरुष। यह देखिए अन्य। देखिए दूसरा जो है, देखिए दूसरा जो है तुम्हें कम बोलना चाहिए। बोलना चाहिए। यह जो है मध्यम। और तीसरा जो है मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता देखिए जो तीसरा मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ, यह हो गया उत्तम। देखिए हम लोग इसको देखते हैं, इसका उदाहरण वह ईमानदार लड़की है। तो इसमें देखिए कि यह पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि इसमें जो है दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरा देखिए तुम्हें कम बोलना चाहिए। तो इसमें देखिए जो दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं कि तुम्हें कम बोलना चाहिए, क्या यहाँ पर देखिए दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। और तीसरा जो है मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ, इसमें जो है स्वयं की विशेषता बता रहा है। देखिए इसलिए इसको जो है हम लोग बहुवचन कह सकते हैं, और दूसरा जो है इसको हम लोग द्विवचन कह सकते हैं, और तीसरा जो है इसको हम लोग एक वचन कह सकते हैं। तो धन्यवाद। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइए, और जहां आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको भी कमेंट करके बताइए, और जहां हमारी कमी अब भी आपको लग रही है तो उसको बताइए। अब हम लोग मिलते हैं कल अगली क्लास में।